देखो, इस इलाके में तो ए से लेकर जेड तक कोई ऐसा काम नहीं है जो मुद्दा नहीं है। शिक्षा को ले लो, रोजगार को ले लो, और आप इनके रोजगार के अवसरों को ले लो, चिकित्सा को ले लो, और सड़कों को ले लो, बिजली को ले लो। अभी मेरे पास बिजली के लिए एक साथी का फ़ोन आ रहा था कि टंकी के लिए 25 की टंकी के लिए 45,000 रुपये मांग रहा है बिजली वाला। अब आप सोच के बताइए, 45,000 रुपये जब बिल भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको आगे मंथली पहुंचानी है बिजली घर वालों को, 45,000 रुपये की एक टंकी पे ले रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजस्थान कामा विधानसभा के ईखन का गांव में, और हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ सीए साहब मुख्तार अहमद मौजूद हैं, और उनसे हम बात करेंगे किस तरह की जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इलाके में जाकर किस तरह से लोगों से वोट हासिल करने की जो कि तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चेहरे तो कई बड़े भी हैं, और लेकिन निकलकर जो सीए साहब आए हैं, शिक्षित युवा हैं, नौजवान साथी हैं, और इनसे हम जानेंगे किस तरह से मैदान में उतरे हैं। क्या जी सीए साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं, और शुक्रिया भी अदा करता हूं। हमारी आवाज़ और इलाके की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा, हमारी जो पहले दिन से ऑब्जेक्टिव एजेंडा रहा है, हम एक विचार की राजनीति के लिए, एक विचार की सोच के लिए इस इलाके में राजनीति में आए हैं, और पहले दिन से प्रयास कर रहे हैं, और पहले दिन से जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सीए साहब, कामा विधानसभा में चेहरे तो बड़े कई हैं, आप राजनीति में नए आए हैं अब, लेकिन सामने वालों को मैं नाम तो क्या लूँ, क्या कहूँ, क्या ना कहूँ, काफ़ी चुनौतियाँ हैं। किस तरह से देखते हैं चुनाव को? आज की डेट में कोई चुनौती नहीं है। आज की डेट में एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं हम, कोई चुनौती नहीं है हमारे साथ। और देखो, राजनीति में लोगों की वजह से कोई नेता बड़ा या छोटा होता है। आज की डेट में जनमत हमारे साथ है, तो कोई बड़ा हो छोटा हो चेहरा इससे मायने नहीं रखता। आज की डेट में एक तरफा चुनाव है, बहुत आराम से कंफर्टेबली चुनाव जीत रहे हैं। इलाके के लिए क्या मुद्दे रहेंगे नए जो इलाके के लिए आप देना चाहेंगे? देखो, इस इलाके में तो ए से लेकर जेड तक कोई ऐसा काम नहीं है जो मुद्दा नहीं है। शिक्षा को ले लो, रोजगार को ले लो, और आप इनके रोजगार के अवसरों को ले लो, चिकित्सा को ले लो, और सड़कों को ले लो, बिजली को ले लो। अभी मेरे पास बिजली के लिए एक साथी का फ़ोन आ रहा था कि टंकी के लिए 25 की टंकी के लिए 45,000 रुपये मांग रहा है बिजली वाला। अब आप सोच के बताइए, 45,000 रुपये जब बिल भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको आगे मंथली पहुंचानी है बिजली घर वालों को, 45,000 रुपये की एक टंकी पे ले रहे हैं। नहीं, इतने सारे समस्या, इतने सारे मुद्दे हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ही राजनीति में है कि ऐसे नहीं चलेगा। आम आदमी की रोज़ जेब कटे, ये नहीं हो सकता। चलिए, जनता के जो वादे हैं उन पर किस तरह से खरा उतरेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में आप जीत जाते हैं और फिर आप भी वही काम करने लगे जो पहले जो शिक्षा मंत्री जाहिद खान, जिस तरह से लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं, ना तो उन्होंने शिक्षा दी है, ना कोई स्वास्थ्य पे काम किया है, बिजली है, ना पानी है, नहीं रास्ते हैं, बहुत काफ़ी मुद्दे हैं। और यहाँ पर जो है कि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। देखिए, बदलने की जहाँ तक बात है, हम जिस तरह की विमर्श इस इलाके में पैदा करना चाहते हैं, जिस तरह की सोच इस इलाके में पैदा करना चाहते हैं, वो सोच ये है कि अगर मुख्तार भी बदल जाए कल को, तो वोट की ताकत से उसको भी हटाने का काम करें। हम ये नहीं चाह रहे कि मुख्तार अगर बैठ गया तो वो पकड़ के बैठ जाए और हम फिर ये कहें कि इसको हटा नहीं सकते। नहीं, लोकतंत्र में लोगों की ही ताकत है। मुख्तार भी बदल जाएगा तो मुख्तार को भी हटाने, मुख्तार को भी नए नौजवान खड़े होकर चुनौती दें। इस तरह का हम विमर्श पैदा करना चाह रहे हैं। नए नौजवान आएंगे, नई सोच के साथ आएंगे, नए विज़न के साथ आएंगे, शायद हो सकता है वो हमसे बेहतर चला सकते हों। तो कल को अगर कोई ऐसा नौजवान, किसान का कोई बेटा, मज़दूर का कोई बेटा इलाके का खड़ा होकर ये कहे कि मैं मुख्तार तुमसे बेहतर इस इलाके को चला सकता हूँ, तो वो हमें चुनौती दे और हमारे खिलाफ़ चुनाव लड़के, और वो अगर जीत सकता है तो वो चुनाव जीते और वो इस इलाके की बेहतर सेवाएँ दे। अच्छा, टिकटों की बात चल रही है कि मेन डिपेंड यहाँ कामा विधानसभा से जो कांग्रेस का टिकट है उस पर डिपेंड कर रहा है। टिकट की कहाँ तक बात है? देखिए, टिकट पे डिपेंडेंसी आप लोग कह रहे हो, मीडिया के लोग, मैं नहीं मानता इसको। लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हमको तब्दीली करनी है किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में।
मौजूदा समय में जो राजनेताएं हैं, जिस तरह की राजनीति पिछले 30-35 साल में हमने देखी है, इस इलाके ने देखी है, उससे त्रस्त हो चुके हैं, ऊब चुके हैं। इससे पहले जगत सिंह को जिता दिया, उनके आतंक से जगत सिंह को जिता दिया, वो उनसे भी ज़्यादा नाकारा निकला। उसको ढूंढने के लिए 15,000 का तो डीजल फूंक के जाना पड़ता था दिल्ली। तो बात यह है, जिस तरह का कि परेशानी इस इलाके ने देखी है पिछले 35 साल में, उसको हराकर, उसको वापस दोबारा हराकर इनको जिता दिया। बड़े चोर से छोटा चोर शरीफ लगने लगता है। अब छोटे चोर को देखा तो ये पता लगा कि नहीं, ये तो उस्ताद हो गया उसका भी। तो अब आज की डेट में पूरी तरह से लोगों का मन बन चुका है कि हमको हर हाल में तब्दीली चाहिए। वो टिकट के ज़रिए आए तो टिकट के ज़रिए तब्दीली चाहिए, और टिकट के ज़रिए अगर नहीं आए तो बिना टिकट के भी तब्दीली लेकर आएंगे। ये तय कर लिया इलाके के लोगों। आज आपने दौरा किया है, कितने गांव का दौरा किया? करीब 6-7 गाँवों का मैं दौरा कर चुका हूँ अभी तक, और अभी मुझे रात में 12-1 बज जाते हैं। हर गाँव में जा रहा हूँ, हर घर तक पहुँचने के मेरे प्रयास है, हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास है पहले दिन से। किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों का? उत्साह ऐसा है मानो किसी त्यौहार की तैयारी कर रहे हों, किसी त्यौहार के आने का इंतज़ार कर रहे हों। और ये लोकतंत्र का ऐसा त्यौहार है जिसे इस इलाके का आदमी पहली बार झूम झूम के मनाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ सीए मुख्तियार अहमद जी, और इनसे हमने बात भी की है, सवाल भी पूछे हैं। फील्ड में गांव-गांव जाकर जो है कि हम भी एक सर्वे चला रहे हैं। लोगों की राय है कि वो भी किसको चुनना पसंद करेंगे। जो सबसे पहले जो मौजूदा शिक्षा मंत्री है उसको भी लोग नकार रहे हैं, और जो सीए मुख्तियार अहमद है उसको जो युवा हैं वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो ये तो जनता तय करेगी किसको चुनना है किसको नहीं। ये तो वक्त बताएगा किसके सर पे होगा जीत का ताज।